हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है फिर से मेरे चैनल में आपका। मेरा नाम है नानक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द कोडिंग वर्ल्ड। तो आज हम बनाने वाले हैं मार्वल्स फैन के लिए भाई लॉटरी है, तो हम उसके ऊपर मार्वल फैन बेस एक बॉट बनाएंगे, चैटबॉट बनाएंगे। वो क्या करेगा, हमें डायलॉग्स बताएगा कि किस करेक्टर ने ये डायलॉग्स बोले हैं। हम डायलॉग्स एंटर करेंगे और हमें चैटबॉट बताएगा कि किस करेक्टर ने ये डायलॉग्स बोले हैं। तो अब मेन पॉइंट ये है कि हमारे चैटबॉट को कैसे पता लगेगा कि किस करेक्टर ने बोले, उसे ये डाटा कहाँ से मिलेगा। तो हमें ही वो डाटा अपने चैटबॉट को देना है, और हम वो कैसे देंगे, एआई मॉडल क्रिएट करके। ओके, तो वही एआई प्लेग्राउंड में आ जाना, यहाँ पर लॉगिन वगैरह कर लेना। मैं लॉगिन करता हूँ एक मिनट फटाफट। लॉगिन करके जब लॉगिन हो जाए तो यहाँ पे क्रिएट न्यू पे जाके एआई मॉडल बना देना। यहाँ पे गए एआई मॉडल में, तो यहाँ पे ये 2 सैम्पल्स इनको हटा देना और 3 क्लासेस ऐड करना। मैं तो अभी आज आयरन मैन, थॉर और कैप्टन अमेरिका का बना रहा हूँ अभी एग्जाम्पल के लिए। आप जितने आपको बनाने उतने बना सकते हैं। और यहाँ पे सबके नाम लिख देते हैं। ओके, सो मैंने तो पहले से ही बनाया हुआ है, लेकिन अभी एग्जाम्पल के लिए मैं एक सेंटेंस सब में ऐड कर देता हूँ। मैंने एग्जाम्पल के लिए हर एक उसमें एक एक डायलॉग एंटर कर दिया है। और यहाँ से आप जब कर लोगे, जितने भी आपको डायलॉग्स मिलते हैं वो पूरे करने के बाद यहाँ पे ट्रेन मॉडल पे जाना, अपने मॉडल को ट्रेन कर लेना। ओके, ट्रेन हो रहा है हमारा मॉडल। अब ये जो एपॉक्स आ रहा है और यहाँ पे लॉस आ रहा है, वो उसका मतलब क्या है? ये एपॉक्स का मतलब ये है कि जो हमारा एआई मॉडल है, वो जो हमने डाटा दिया है उसे बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार पढ़ रहा है, बार बार प्रोसेस कर रहा है और अपने दिमाग में बिठा रहा है, एक तरह से रट्टा मार रहा है। ओके, तो यहाँ पे उसने 1000 बार पढ़ लिया, यहाँ पे 1100 बार, तो ये टोटल 1500 बार पढ़ता है एक चीज़ को। तो जो ये लॉस का मतलब है, जो हमारे गलत आंसर आने के जो चांसेस है वो मतलब बहुत कम हो गए। यहाँ पे 0.01% हो गया है। तो हमारे यहाँ पे मॉडल ट्रेन हो गया, इसने 1500 बार पढ़ लिया। अभी अगर हम इसको ट्राई करते हैं, यहाँ पे मैं डालता हूँ आई एम आयरन मैन, तो ये 94% कह रहे कि आयरन मैन का है, प्रिडिक्शन इसकी आई है। और 2.71% है थॉर का, और कैप्टन अमेरिका का 3.8% है। ओके, तो यहाँ पे हमारा बन गया एक बार एआई मॉडल। तो उसके बाद पब्लिश कर लेना, नाम से जो करना होगा। अब सीधा हम कोड पे आते हैं मेनली। तो अब सीधा कोड पे आते हैं, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसको हटा लेंगे और सबसे पहले हम वही ग्रीट करेंगे और हम अपने अब यूज़र का नाम पूछेंगे। तो उसके लिए 2 स्टेटमेंट बॉट डॉट सेंड से मैं टाइप कर देता हूँ फटाफट। तो ये 2 स्टेटमेंट टाइप होने के बाद हम 2 वेरिएबल भी बनाएंगे। तो वेरिएबल क्या होंगे, एक वेर नेम करके और वेर स्टेट, और इसकी वैल्यू क्या दे देंगे हम, वेलकम। ओके, तो यहाँ पे हमने वेर नेम बना लिया और वेर स्टेट बना लिया। अब स्टेट का ही मेन यहाँ पे काम है इस पूरे कोड में, क्योंकि स्टेट को ही हम चेंज कर करके इसमें पूरा काम करेंगे। ओके, तो अब इसके बाद हमारा सीधा एसिंग फंक्शन आ जाएगा। एक मिनट रुको, अब सीधा हमारा एसिंग फंक्शन आएगा। फंक्शन रिस्पॉन्ड, एक मिनट थोड़ा क्लोजअप कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे। इनपुट टेक्स्ट, अब हमारा एसिंग फंक्शन बन गया। तो यहाँ पे एक बार हमारा मेन फंक्शन बन गया, इसके बाद हम अपनी इफ स्टेटमेंट देंगे। तो इफ स्टेट इक्वल्स टू वेलकम, देन जो हमारा नेम होगा वो किसकी इक्वल, इनपुट टेक्स्ट की इक्वल हो जाएगा। जो भी हमारा यूज़र है वो जो भी इनपुट देगा उसकी इक्वल हो जाएगा। और जो यहाँ पे हमारी फिर से स्टेट चेंज हो जाएगी, स्टेट हमारी क्या हो जाएगी, स्टेट इक्वल्स टू रिसीव। ओके, अब यहाँ पे स्टेट रिसीव होने के बाद हमारा बॉट क्या भेजेगा, जो 2 लाइन, जो हमारा बॉट है वो 2 स्टेटमेंट भेजेगा, एंटर अ डायलॉग। ओके, एंड जो भी आपने जितने भी करेक्टर्स का एआई मॉडल बनाएगा उसके बारे में बताएगा कि करंटली आई कैन ओनली रिकॉग्नाइज आयरन मैन, कैप्टन थॉर। जैसे मैंने अभी सिर्फ 3 का ही बनाया, तो मैं वो 2 स्टेटमेंट टाइप कर दूंगा यहाँ पे। ओके, तो ये होने के बाद हमारी जो इफ़ स्टेटमेंट होगी वो कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पे।
ओके तो मैं गाइस एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो अगर जो हमारे मेन फंक्शंस के बाहर हैं, ठीक है, अगर हमने बाहर उनको डिफ़ाइन किया है, डिक्लेयर किया है, तो हमारे ग्लोबल वेयर होते हैं। जैसे ये मेरे ग्लोबल वेयर हैं। और जो वेरिएबल हमारे किसी फंक्शन के अंदर होते हैं, जैसे इस फंक्शन के अगर मैं कोई एक वेरिएबल बनाऊं, तो वो जो हमारा मेरा वेरिएबल होगा वो मैं सिर्फ उस फंक्शन के अंदर काम कर पाऊंगा, वो सिर्फ उसी में यूज़ होगा, उसके बाहर अगर मैं कहीं यूज़ करूँगा तो वो नहीं होगा। तो बस ये एक बात ध्यान रखना। ओके तो ऐसे लिख दिया है ताकि आपको पता लग जाए। उसके बाद अब यहाँ पे हमारी आएगी एल्स स्टेटमेंट, एल्स इफ स्टेटमेंट। एल्स इफ में क्या देंगे हम कि जो हमारी स्टेट है अगर वो रिसीव है एंड इफ इनपुट टेक्स्ट डॉट टू लोअर केस इज नॉट इक्वल टू एंड, ओके, तो हमारा बॉट क्या भेज देगा, देन बॉट डॉट सेंड, एक मिनट पहले यहाँ पे हम एक और वेरिएबल बनाएंगे रिजल्ट करके। ओके अब इसके अंदर जो भी हमारा एआई मॉडल होगा ना वो लोड कर देंगे हम। उसके बाद हम अपने बॉट को बोलेंगे कि बॉट डॉट सेंड रिजल्ट। ओके तो ये होने के बाद यहाँ पे हमने जो हमारा एआई मॉडल था उसको रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब हम बॉट को कह रहे हैं जो भी रिजल्ट होगा हमारे यूज़र का, जो भी रिजल्ट आ रहा होगा उसे भेज दे। ओके तो उसके बाद हम एक और स्टेटमेंट टाइप कर, टाइप एंड टू एग्जिट और टाइप अनदर डायलॉग। अगर यूज़र को फिर से खेलना है तो वो दूसरा डायलॉग डाल दे, और अगर उसे एग्जिट करें तो एंड टाइप कर दे। ठीक है तो फटाफट वो भी कर लेते हैं। ओके इसके बाद हमारी ये टाइप होगी। अब हम एक और स्टेटमेंट टाइप करेंगे, ये एल्स इफ़ की ही ब्लॉक में टाइप करेंगे, लेकिन इफ़ जो हमारा इफ़ है, इफ़ का जो वो है ब्रैकेट, उसके बाहर आके एल स्टेटमेंट टाइप करेंगे हम। अब एल स्टेटमेंट में क्या दे रहे हैं कि अगर जो हमारी स्टेट है वो इक्वल है एंड के, ओके, तो हमारा बॉट क्या भेजेगा, बाय, प्लस में स्ट्रिंग भी ऐड कर देता हूँ क्योंकि अच्छा लगता है, एंड ओके अब एक और स्टेटमेंट टाइप कर देते हैं, टाइप रिस्टार्ट टू प्ले अगेन। ओके तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले हम कह रहे थे कि अगर जो इनपुट टेक्स्ट है वो इक्वल, अगर एंड की इक्वल नहीं है तो हमारा जो बॉट है वो रिजल्ट भेज देगा हमारा। अब हम एल्स स्टेटमेंट कह रहे हैं कि अगर जो हमारा जो इनपुट टेक्स्ट है वो एंड की इक्वल है तो हमारा बॉट ये भेज देगा, बाय थैंक्स फॉर प्लेइंग एंड टाइप रिस्टार्ट टू प्ले अगेन। ओके तो एल्स अगर तो ट्रू, ये कंडीशन हमारी ट्रू हुई तो रिजल्ट आ जाएगा, और अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स हुई तो सीधा वो एल्स ब्लॉक में जाके बाय कर देगा हमारे यूज़र को। ओके तो अब यहाँ पे हमारी कॉर स्टेटमेंट आएगी, तो यहाँ पे हमारी अब एल्स इफ स्टेटमेंट आएगी, क्योंकि अगर यूज़र ने रीस्टार्ट टाइप कर दिया उसके लिए भी तो हमें एक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी ना, तो उसके लिए ये एल्स इफ के ब्लॉक से बाहर आ जाना, एंटर दबा के यहाँ पे फिर से एल्स इफ, थोड़ा ऊपर कर दूँ मैं, एल्स इफ, अब स्टेट तो हमारी एंड ही है, स्टेट इक्वल्स टू एंड। और गाइस एक बात का ध्यान रखना, अगर आपने स्टेट को कैपिटल में डिक्लेयर किया या स्मॉल में डिक्लेयर किया तो वो उसी को यूज़ करना है। ठीक है जैसे मैंने यहाँ पे स्टेट एंड को कैपिटल में डिक्लेयर किया यहाँ पे और यहाँ पे, तो उसको कैपिटल में ही रखना। स्मॉल में रखोगे एक जगह स्मॉल होगा, एक जगह और कैपिटल होगा तो वो एरर देगा, नहीं काम करेगा। तो इस बात को ध्यान रखना। जैसे मैंने यहाँ पे वेलकम स्मॉल में लिखा है तो हर जगह मैं वेलकम जो अगर स्टेट करूँगा, डिक्लेयर करूँगा तो मैं स्मॉल में ही करूँगा, और रिसीव भी मैंने स्मॉल में रखा है। ओके तो बस इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि इस वजह से बहुत एरर आए हैं मेरे भी जब मैं स्टार्टिंग में करता था। तो एल्स में क्या करें, अगर स्टेट जो हमारी एंड है और इफ़ हमारा जो इनपुट टेक्स्ट डॉट टू एल कैपिटल लोअर सी कैपिटल केस इज इक्वल टू रीस्टार्ट, तो डॉट टू लोअर केस आपको पता ही है गाइस किसके लिए आता है,
और जो हमारा कैप्स लॉक और जो स्मॉल लेटर्स का जो लफड़ा होता है उसको हटाने के लिए अगर मान लो जैसे यूज़र ने हमारे जो रिस्टार्ट है वो कैपिटल लेटर्स में टाइप कर दिया तो वो हमारा बॉट नहीं लेगा अगर हमने ये लाइन नहीं लिखी होगी। ओके, तो उसके लिए हम ये लाइन एंटर करते हैं कि वो जो हमारा जो बॉट है वो कोई भी एरर ना दे, चाहे यूज़र कैप्स लॉक में लिखे या स्मॉल में लिखे। ओके, तो अब यहाँ पे क्या लिखा हमने, इफ़ जो हमारा इनपुट एक्शन वो रिस्टार्ट के इक्वल है तो क्या हो जाएगा, तो हमारी स्टेट जो है वो वापस चेंज हो जाएगी, रिसीव हो जाएगी। तो हमारी यहाँ पे क्या होगी, स्टेट इक्वल्स टू ओके, एंड बॉट क्या भेज देगा, बॉट डॉट सेंड हाई अगेन प्लीज एंटर अ डायलॉग। ओके, तो एक बार क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग भी ऐड कर ही लेते हैं क्योंकि अच्छा लगता है नेम वाला स्ट्रिंग। अब हमने इतना बनाया तो कर भी लेते हैं ना ऐड। तो जो हमने ये वेरिएबल बनाया था जो भी यूज़र का नाम है, तो हम उसे अगर प्रिंट करवाना तो हम ऐसे करते हैं, हाई प्लस जो भी यूज़र का नाम है, जैसे मेरा नाम है हाई नानक वेलकम अगेन रखते हैं ना, ऐसे गड़बड़ हो रही है, हाई नानक वेलकम अगेन प्लीज़ एंटर अ डायलॉग। ओके, तो यहाँ पे हमारा हो गया। अब यहाँ पे हमें एक और स्टेटमेंट टाइप करनी है, अगर यूज़र ने हमारा रिस्टार्ट नहीं टाइप किया तो फिर से एंड होना चाहिए ना गेम, तो यहाँ पे हमारी फिर से आ जाएगी एल्स स्टेटमेंट। तो वही इफ़ जो हमारा ब्लॉक है उसके बाहर आके एल्स, और जो हमारी एल्स स्टेटमेंट होती है वो हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स में लिखी जाती है, ये बात ध्यान रखना। तो एल्स बॉट डॉट सेंड बाय, फिर से वो ऐड कर लेते हैं हमारा प्लस जो हमारा स्ट्रिंग है, बाय हैव अ ग्रेट डे। ओके, तो हमारा ये भी हो गया। अब यहाँ पे हमारा जो कोड है वो कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से आपको एक बार रफली समझा देता हूँ कि क्या क्या हमने आज किया। तो जब हमारा जो बॉट है वो ये दो स्टेटमेंट टाइप कर लेगा, ग्रीट कर लेगा, तो जो हमारा जो स्टेट है वो वेलकम हो जाएगा। ओके, उसके बाद हमने अपना एसिंग फंक्शन बनाया। अब एसिंग फंक्शन में हम सबसे पहले स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं, इफ़ अगर जो हमारी स्टेट है वो वेलकम है और जो हमारा नेम है वो इनपुट टेक्स्ट के इक्वल हो जाएगा, जो भी यूज़र इनपुट टेक्स्ट देगा वो हमारा नेम में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हमारी जो स्टेट है वो चेंज हो रही है रिसीव पे। ओके, तो उसके बाद जो हमारा बॉट है वो दो स्टेटमेंट टाइप कर रहा है, ये दोनों स्टेटमेंट टाइप कर रहा है। यहाँ पे हमारे फिर इफ़ जो स्टेटमेंट है कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद हम दे रहे हैं एल्स इफ स्टेटमेंट, अगर जो हमारी स्टेट है वो रिसीव के इक्वल है और इफ़ हमारा जो इनपुट टेक्स्ट है वो एंड के इक्वल नहीं है, ओके, एंड के इक्वल नहीं है, तो जो हमारा जो बॉट है वो क्या रिज़ल्ट सेंड कर रहा है, और जो रिज़ल्ट जो भी हमारा एआई मॉडल है वो मैंने वेर रिज़ल्ट बना के उसके अंदर स्टोर कर दिया और हमारा जो बॉट है वो रिज़ल्ट भेज रहा है यहाँ पे। उसके बाद अब एक और कंडीशन है कि मान लो सीधा यूज़र ने एन टाइप कर दिया, तो उसके लिए ये स्टेटमेंट अगर तो ये ट्रू हो गई तो हमारा जो बॉट है रिजल्ट भेज देगा। अगर मान लो ये अगर ये गलत निकलती है हमारी स्टेटमेंट, तो सीधा जो चैटबॉट है इस ब्लॉक को चेक करेगा और इसमें क्या है स्टेट एग्जीक्यूटिव अगर एंड है तो सीधा हमारा जो चैटबॉट है वो बाय कर देगा हमारे यूज़र को। अब मान लो यूज़र ने बाय बोलने के बाद रिस्टार्ट टाइप कर दिया, तो उसका क्या करेगा, तो सीधा जो बॉट है वो इसमें जाएगा, एल्स इफ में जाके देखेगा अगर स्टेट जो हमारी एंड है एंड इनपुट एग्जीक्यूटिव लोअर केस में रिस्टार्ट है, तो स्टेट हमारी फिर से चेंज हो रही है, यहाँ पे रिसीव पे हो जाएगी फिर से चेंज, और हमारा जो बॉट है वो वापस ग्रीट कर देगा, हाय जो भी नेम होगा वेलकम अगेन एंटर अ डायलॉग। ओके, तो अगर मान लो यूज़र रिस्टार्ट नहीं टाइप करता है, वो फिर से एंड टाइप कर देता है, तो सीधा जो हमारा बॉट है वो बाय बोल देगा यूज़र को। तो एक बार इसे चेक कर लेते हैं। Hi, I am Marvel Chatbot. तो नानक टाइप करता हूँ मैं यहाँ पे और तो उसने बता दिया, यहाँ पे भी बता दिया और थॉर मेरे को आंसर दे दिया, मेरा जो भी रिजल्ट है उसने मेरे को दे दिया। अब यहाँ पे हम एक बार एंड टाइप करते हैं, एंड, तो उसने मेरे को बोल दिया बाय नानक थैंक्स फॉर प्लेइंग एंड टाइप रिस्टार्ट टू प्ले अगेन। अब मैं यहाँ पे एक बार रिस्टार्ट टाइप करके देखता हूँ, तो यहाँ पे कह रहा है, तो इसने मेरे को फिर से वेलकम कर दिया। अब मैं फिर से एंड टाइप कर देता हूँ क्योंकि मेरे को नहीं खेलना है, एंड, और फिर से एंड कर देते हैं, तो सीधे उसने मेरे को बाय हैव अ ग्रेट डे बोल दिया। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया